हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बारे में। उनकी सैलरी 2023 में कितनी मिलती है, इसके साथ ही उनका प्रमोशन किस किस पद पर होता है और कब कब होता है, इसके साथ ही क्या वो एसडीएम के पद तक जा सकते हैं या नहीं, इसके साथ ही इनकी ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, क्या ट्रेनिंग में करना होता है, इसके साथ ही इनका कार्य क्या रहता है, जब एक बार ये पद पर चले जाते हैं तो क्या कार्य करना रहता है, उसकी बात करेंगे। ऊपरी कमाई की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही छुट्टियां कितनी मिलती हैं, जॉब टाइमिंग क्या रहती है, एक एक डिटेल पूरा हम राजस्व लेखपाल के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए 2023 में इनकी सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपकी यहाँ पर लेखपाल राजस्व लेखपाल की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी का पोस्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर ये निकाला जाता है इसकी पोस्ट, और यूपी ट्रिपल एस सी इसकी भर्ती कराता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए सैलरी की बात करते हैं तो देखिए ग्रेड पे जो इनका होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। जैसे आपका चकबंदी लेखपाल का भी 2000 होता है और जूनियर असिस्टेंट का भी यहाँ पर 2000 का ग्रेड पे रहता है। यहाँ पर वेतन स्तर की बात की जाए तो तीसरा वेतन स्तर होता है जिसमें 5200 से 20,200 तक यहाँ पर ये वेतन स्तर आपका रहता है। पे बैंड की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 5200 से 2020 यहाँ पर रहता है। वेतनमान की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए 21,700 से लेकर 69,100 तक यहाँ पर रहता है। यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है मिनिमम है, यानी फर्स्ट मंथ जो आपकी सैलरी मिलती है ज्वाइनिंग के बाद वो आपकी मिनिमम यही 21,700 इसमें जोड़ी जाती है और मैक्सिमम यहाँ पर ये बढ़कर चली जाती है जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है। अब मूल वेतन की बात करते हैं तो पहली बार आपकी 21,700 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महंगाई भत्ता इसमें आपको मिलेगा जिसको डीए कहा जाता है, और ये आपका कितना रहेगा 38% बेसिक पे का रहता है। तो ये कुल मिलाकर आपका देखिए 8,246 रुपये यहाँ पर आपका बनता है और अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग ये आपका रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एचआरए मिलता है, मकान किराया भत्ता। ये आपका देखिए 1,000 से लेकर यहाँ पर 5,000 तक, ये 5,200 या 5,000 तक जाता है और ये अलग अलग शहरों यानी महानगरों में ये ज़्यादा रहता है आपका, इन्हीं के बीच रहेगा, और छोटे शहरों में या गांव में ये आपका कम रहता है। इसके अलावा परिवहन भत्ता की बात करते हैं तो 1,500 से 3,000 रहता है, ये भी आपका शहरों के हिसाब से रहता है। तो दोस्तों इस तरह पूरा हम बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कार्य भत्ता भी यहाँ पर आपका दिया जाता है, वो 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में रहता है और साल में एक बार ये मिलता है। तो अभी हम सैलरी की यहाँ पर बात जो करते हैं, जो टोटल सैलरी आपकी बनती है वो 33,946, ये आपकी इतने रुपए की सैलरी पहली बार बनती है। फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ कटौतियाँ आपकी होती हैं, जो बेसिक पे और डीए का होता है 10% कटौती हो जाती है। तो इस तरह आपकी लगभग 3,000 के मान के चलिए इसमें आपकी कटौती हो जाती है। तो इन हैंड सैलरी, और ये भी फर्स्ट बार की है जो आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद की 30,952 आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी ये टोटल बनती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर देखिए आप उसमें पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे ईयर बीतता जाता है आपकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है। तो ये आपका इन हैंड जो सैलरी बात करते हैं ये आपकी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए ऊपरी कमाई की। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लेखपाल की पोस्ट है यूपी में सबसे, यहाँ पर देखिए सबसे विख्यात पोस्ट ये रहती है और ऊपरी कमाई भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। जब इसकी पोस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले हम बता दें यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र बनाने का कार्य आपका पूरा राजस्व लेखपाल का यहाँ पर रहता है। जो भी आपके जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय जाति, ये सब बनाता है लेखपाल आपका। तो इसमें पर प्रमाण पत्र आपके कुछ 15-20 रुपये ऐसे तक मिलते हैं। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए पर मंथ यहाँ पर देखिए 5,000 से 6,000 इनका पर मंथ ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको इनकम देखने को मिलती है। तो इस तरह ये आपका 30 से 31,000 सैलरी बनती है। उसके अलावा यहाँ पर और भी यहाँ पर 5-6 हज़ार इसमें ऐड कर लीजिए, तो इस तरह 35-36 हज़ार आपका यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर टोटल रुपए आ जाता है आपके। इसके अलावा यहाँ पर और अदर सोर्सेज से भी लेखपाल यहाँ पर पैसे कमाते हैं, जो लगभग 20,000 यहाँ पर मंथ का होता है। आपको ध्यान रखिएगा 20,000 पर मंथ का होता है। तो इस तरह इनकी सैलरी काफ़ी हाई चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हम लोग प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा लेखपाल का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए वो आपको इंटर पास होना चाहिए, और इसके साथ ही यूपी पीईटी जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, ये यूपी पीईटी यूपी में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए लागू होता है। ये जब तक आप पास नहीं कर देंगे तब तक आपका कोई भी फॉर्म यूपी में जो आता है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू वो नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका यूपी पीईटी पास करना रहता है। उसके बाद जो भी फॉर्म आते हैं जैसे आपका लेखपाल का हो गया, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ हो गया, बीपीओ हो गया, जो भी फॉर्म यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ पर वो लोअर का आपका जो फॉर्म आता है वो सब आपका इसी पीईटी के अंकों के आधार पर आपको भरना रहता है। तो यहाँ पर इंटर आपके पास होना चाहिए और पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब आप आगे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आने वाले समय में और वैकेंसी यहाँ पर लेखपाल की भी आने वाली है, तो पीईटी यहाँ पर तैयारी आप अच्छे से करिए।
जिससे आप इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मेरिट में स्थान आएगा तभी आप मेंस, जो मेंस होता है फॉर्म, वही आपके जो लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वो मेंस फॉर्म उसमें भरे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग की बात जो करते हैं हम, देखिए यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद, अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा का मतलब है लेखपाल का मुख्य परीक्षा। पीटी आपकी प्रारंभिक होगी और लेखपाल जो परीक्षा होता है वो मेंस होता है। तो मेंस परीक्षा आपने यहाँ पर सफल हो गए, उसमें पास हो गए, तो उसके बाद राजस्व लेखपाल पर आपकी नियुक्ति से पहले कम से कम 2 से 3 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, 6 मंथ की होती है, जिसमें से 2 से 3 महीने आप ट्रेनिंग पर रहते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इसमें शामिल होना जरूरी रहता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आपको पता नहीं चलेगा आपको करना क्या है। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को लेखपाल के कार्यों, अधिकारों आदि की बारीकी से जानकारी दी जाती है। तो ट्रेनिंग यहाँ पर मस्ट है, और ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर पैसे मिलना आपका शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 2-3 महीने आपकी ट्रेनिंग है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें मिलता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका अलग अलग है, एक लखनऊ में है, एक इलाहाबाद में है, एक महोबा में है, एक आजमगढ़ में है, एक बिजनौर में है। तो लखनऊ है आसपास के जिलों को कवर करता है, तो ये अलग अलग है, आपको कहीं भी यहाँ पर भेजा जा सकता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब इनका वर्क पोस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे नीचे अभी, क्या आपको यहाँ पर गृह जनपद मिलता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए वर्क की बात करते हैं तो क्या कार्य करना रहता है, क्योंकि यहाँ पर कार्य से भी लेखपाल की आय यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर बनती है। तो इसमें देखिए कार्य क्या होता है, देखिए पशु गणना यहाँ पर होती है, जिसमें यहाँ पर देखिए 10,000 सरकार द्वारा एक साल प्रति वर्ष, यानी प्रत्येक साल 10,000 पशु गणना के लिए दिया जाता है, जो कि लेखपाल ही करता है पशु गणना का कार्य। इसके अलावा कृषि गणना, तो ये इसमें 2,000 पर साल यानी कि पर प्रति वर्ष दिया जाता है इसके लिए भी। तो ये सब इनकम आपकी अलग से हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए खसरा खतौनी का कार्य क्षेत्र इनके अंदर में आता है, जिसमें से 7 से 8,000 ये पर मंथ यहाँ पर ये लोग इनकम इसके द्वारा करते हैं। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में भाग लेते हैं ये लोग। सूखाग्रस्त बाढ़ क्षेत्र में जो नुकसान होता है उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुँचाते हैं, और जो भी गणना होती है वो करते हैं और उसमें मुआवजा भुगतान कराते हैं जिसका भी नुकसान हुआ होता है। तो काफ़ी इसमें राजस्व का जो भी काम होता है वो सब लेखपाल द्वारा ही अधिकतर यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाना, इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना, क्योंकि ये देखिए सरकार और जनता के बीच ये रहते हैं लेखपाल। तो जनता नीचे स्तर जो होती है, ऊपर सरकार आपका होता है, राजस्व होता है। तो उससे जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी कार्यक्रम, जो भी पैसा आवंटन होता है वो लेखपाल के थ्रू ही आपको यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर अन्य अधिकारी जो होते हैं बीच में होते हैं, लेकिन निचले स्तर पर लेखपाल होता है, तो इसी के थ्रू आपको मिलेगा। तो यहाँ पर राजस्व से संबंधित कार्य जो भी आपके होते हैं वो लेखपाल के द्वारा ही यहाँ पर पूरा जनता तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा अवैध कब्जे जो जमीनों पर होते हैं उसको देखना। चुनाव के समय बीएलओ की भी सहायता, यानी चुनाव के समय इनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोटा से राशन बंटवाना है, यानी कोटा में जो राशन वगैरह पहुँचता है वो सब लेखपाल की निगरानी में रहता है, तो राशन बंटवाता है। तो ये सब काम भी इसका रहता है। तो काफ़ी वर्क अच्छे प्रकार का इनका है। फुल यहाँ पर देखिए ऑफिशियल भी है और साइट वर्क भी है, तो ज़्यादा लोड यहाँ पर वर्क का नहीं रहता है। आसानी से आप यहाँ पर वर्क रहता है, आप ऑफिस में बैठ कर कार्य करते हैं, लोग वहाँ पर आते हैं, आपसे जो भी कार्य कराना रहता है आपसे बात करते हैं। तो ये सब पूरा वर्क इनका रहता है। ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर वाला वर्क ये नहीं रहता है। सबसे अच्छा ये जो वर्क रहता है आपका गर्ल्स के लिए होता है। गर्ल्स इसमें आसानी से बिना किसी टेंशन के ये वर्क कर सकती हैं, तो उनके लिए ये जॉब काफ़ी लेखपाल की अच्छी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आप बात करते हैं पोस्टिंग की। तो यहाँ पे देखिए पोस्टिंग पूरे यूपी के जितने जिले हैं सभी में पोस्टिंग इसकी दी जाती है। और यहाँ पर देखिए गृह जनपद आपको मिल जाता है, यदि आपका अच्छा मेरिट स्थान है तो गृह जनपद, यानी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर लखनऊ में आप रहते हैं और लखनऊ में ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो ये आपका गृह जनपद मिल जाता है। लेकिन ब्लॉक, क्योंकि जिला जो होता है लखनऊ अब जिला हो गया, इसमें ब्लॉक अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2, 3 या 4 या 5 ब्लॉक जो भी होते हैं, तो ब्लॉक अलग अलग होते हैं। तो आपका सेम ब्लॉक में नहीं होगा, जैसे आप जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक में नहीं होगा नियुक्ति, लेकिन जिला यही रहेगा, अलग ब्लॉक में आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जिला सेम रहता है, ब्लॉक बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप सेम जिले में यहाँ पर पोस्टिंग आपको मिल जाती है, तो उसी जिले में आप रह सकते हैं। तो ज़्यादा, क्योंकि अब ब्लॉक अलग है, अब सेम जिले में है, तो ज़्यादा दूर आपका नहीं पड़ेगा, उसी जिले में आप रह सकते हैं, अपने घर से आना जाना कर सकते हैं। इसके अलावा चकबंदी लेखपाल में जो होता है वो गृह जनपद नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। राजस्व में मिल जाता है लेकिन चकबंदी में नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जॉब टाइमिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 बजे सवेरे से लेकर 5 बजे शाम तक इनकी जॉब टाइमिंग रहती है। और यहाँ पर 5 बजे का है टाइम, लेकिन इससे पहले भी आप यहाँ पर छुट्टी ले सकते हैं। आप कभी कभी लेट भी हो सकता है, और 10 है तो कभी कभी लेट 10:30 हो सकता है, 11 हो सकता है ऑफिस टाइमिंग। तो ये सब यहाँ पर टाइम का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये फिक्स आपकी जो है टाइमिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रेस कोड की बात करते हैं। तो सिंपल आपका शर्ट और पैंट यहाँ पर लेखपाल जो है पहनते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यहाँ पर पहनते हैं, लेकिन ये वैसे आपका देखिए कोर्ट का ड्रेस है, लेकिन ये लेखपाल भी यहाँ पर पहन सकते हैं। वैसे सिंपल ड्रेस ही पूरा आपका यहाँ पर रहता है।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं छुट्टियों की। तो छुट्टियाँ यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग के अंतर्गत ये पूरा पद आपका जो आता है, तो यहाँ पर अधिकतर देखिए रजिस्ट्रार से संबंधित ये सब होता है। यानी ये देखिए अब रजिस्ट्रार किससे संबंधित रहता है, कोर्ट से संबंधित रहता है। रजिस्ट्रार होता है कोर्ट से संबंधित, अब कोर्ट से संबंधित आपका यहाँ पर रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के नीचे आपका लेखपाल जाता है। तो पूरा छुट्टियाँ जो लगभग आपका रजिस्ट्रार वगैरह की होती है वो लगभग इनको भी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए संडे ऑफ ही रहता है इनका, सैटरडे हो गया सेकंड और फोर्थ सैटरडे, तो इसमें सेकंड सैटरडे ज़्यादा ऑफ रहता है, फोर्थ में काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा समर वेकेशन की छुट्टी मिलती है, विंटर वेकेशन की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा आपकी अर्न लीव मिलती है, यानी पैसे देकर जो आप छुट्टी लेते हैं वो आपका यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल सर्विस मेडिकल लीव 365 दिन का मिलता है। तो ये छुट्टियाँ इसमें काफ़ी रहती हैं। जो भी आपकी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो सभी आपको लेखपाल के कार्य में छुट्टियाँ मिल जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमोशन की। तो सबसे अच्छी इनकी प्रमोशन रहती है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा प्रकार का यहाँ पर प्रमोशन रहता है, पोस्टें काफ़ी अच्छी मिलती हैं प्रमोशन के बाद। तो लेखपाल में सेलेक्ट होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, केवल प्रमोशन के लेकर ही आप यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर जॉब आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए राजस्व लेखपाल पहले आपका ग्रेड पे 2000 पे भर्ती ये मिलती है आपको। उसके बाद 5 से 6 साल के बाद आप यहाँ पर क्या बन जाते हैं, रजिस्ट्रार बन जाते हैं। राजस्व निरीक्षक जिसको कहा जाता है, कानून को पहले इसको कहा जाता था, और 2800 ग्रेड पे की ये जॉब आपकी हो जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रार जो होता है, जो भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, रजिस्ट्री से संबंधित आपके ज़िले में जो भी काम होते हैं वो सब रजिस्ट्रार करता है, यानी रजिस्ट्री से संबंधित सभी वर्क। और रजिस्ट्री किसकी, ज़मीन की आपकी रजिस्ट्री होती है, ज़मीन मकान आप जो बनवाते हैं लेते हैं, तो उन सभी का काम ये देखता है रजिस्ट्रार। तो 5 से 6 साल बाद आप रजिस्ट्रार बन जाते हैं, 2800 ग्रेड पे सैलरी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 3 से 4 साल बाद फिर आप यहाँ पर नायब तहसीलदार बन जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन ये जॉब रहती है आपकी नायब तहसीलदार की। पूरा यहाँ पर समझ लीजिए कचहरी जो तहसील आपका होता है उसमें ये बैठता है, और 3600 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब हो जाती है। उसके बाद 5 से 6 साल आपके लगते हैं और फिर आप पूरा तहसीलदार बन जाते हैं। काफ़ी बड़ा पद ये आपका होता है, छोटा पद ये नहीं होता है। पूरा तहसील आपको देखना रहता है। जो भी आपके अन्य लेखपाल और जो भी राजस्व निरीक्षक होते हैं वो आपके अंडर में वर्क करते हैं। तो काफ़ी बड़ा पद होता है, और 4200 ग्रेड पे यहाँ पर सैलरी भी आपकी काफ़ी यहाँ पर पहुँच जाती है। लगभग यहाँ पर समझ लीजिए 60,000 तक की सैलरी आपके यहाँ पर आपकी बेसिक पहुँच जाती है। इसके अलावा अदर जो है वो आप यहाँ पर हटा दीजिए इसमें। इसके अलावा उसके बाद 7 से 8 साल रहते हैं, और यहाँ तक देखिए पहुँचने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। या आपकी ज्वाइनिंग यदि जल्दी हो जाती है और आपका अच्छा यहाँ पर रिस्पांस रहता है जॉब में, कोई भी दाग वगैरह नहीं लगा रहता है, तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रमोशन आपका हो जाता है। और यहाँ पर यदि कुछ काम आपका ख़राब रहता है तो फिर लेट होता है प्रमोशन। काम आपका अच्छा है तो जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो जाता है। अब देखिए तहसीलदार आप बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर 7 से 8 साल आपको वेट करना पड़ता है, और उसके बाद सीधे आप यहाँ पर बन जाते हैं SDM बन जाते हैं, यानी कि उप जिलाधिकारी। तो ये जिले का आपका सेकंड नंबर का सबसे बड़ा पद आपका होता है। तो काफ़ी ये उप जिलाधिकारी समझ लीजिए एक प्रकार से आप SDM है। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो विभाग होते हैं लगभग सभी के आप यहाँ पर क्या होते हैं, हेड बन जाते हैं। हेड वैसे तो DM होता है, लेकिन SDM के थ्रू ही DM तक बात पहुँचती है। तो SDM यहाँ पर बनना काफ़ी मुश्किल का यहाँ पर काम रहता है। इसके लिए पेपर आपका एग्जाम अलग से होता है, लेकिन यहाँ पर आप प्रमोशन के थ्रू भी बन सकते हैं। तो 5400 ग्रेड पे यहाँ पर सैलरी आपकी पहुँच जाती है। अब यहाँ पर बेहतरीन सैलरी, क्योंकि आप यहाँ पर नाम ही काफ़ी होता है SDM का, तो सैलरी तो आपकी होती है, लेकिन साथ ही रुतबा भी यहाँ पर आपका काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह आपका प्रमोशन हो जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन जॉब है, जो कि अन्य किसी भी जॉब में आपको देखने को नहीं मिलती है। लेखपाल का जो जॉब है काफ़ी बेहतरीन लेवल का आपका ये जॉब रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे लेखपाल और BDM में, नेक्स्ट वीडियो में दोनों में बेहतरीन जॉब कौन सी है, और क्या वीडियो भी यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर जिलाधिकारी बनता है कि नहीं, उसमें भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा। इसके अलावा UPPSC RO की आप तैयारी कर रहे हैं, APS की तैयारी कर रहे हैं, या BPO जो नया यहाँ पर आप फॉर्म आया था उसकी तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं नया जो भरा गया है, तो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी चलाई जा रही है, कराई जा रही है। पिछले एग्जाम में आपका यहाँ पर काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला था, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े थे और उनसे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, अच्छे स्कोर वो लोग कर पाए हैं इतना हार्ड पेपर के बावजूद भी। तो कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी सभी की मिलती है, और टेस्ट सीरीज जो होता है बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न जो इस समय आ रहा है उसी पर बिल्कुल रहता है, चाहे वो आपका RO का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, या यहाँ पर BDO का जो एग्जाम पिछला हुआ था उसका हो गया। दोस्तों 9807 यहाँ पे देखिए 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आपको सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।